फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं, आपने हमारे सारे फ्रूट्स बंद कर दिए, क्या हमारे सफ़ेद दाग बढ़ जाएंगे अगर हम फ्रूट्स जो मना है वो खाने लग जाएं? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे पेशेंट्स मुझसे 20 साल में जितनी बार भी मिले हैं मुझसे बहुत बार रिपीटेडली पूछते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे फलों के बारे में जो एक सफ़ेद दाग के इलाज में आप ले सकते हैं और सही तरीका उन फलों को लेने का। अगर हम फलों की बात करें और सफ़ेद दाग के इलाज की बात करें तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, जब हम एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट या हम आपको बताते हैं कि ये फल खाएं और ये ना खाएं, प्रॉब्लम ये है कि आयुर्वेद में हर चीज़ को उसके गुण, वीर्य, विपाक यानी कि जो उसका रस है, जो टेस्ट है, जैसी उसकी पोटेंसी है, जो शरीर में जाके वो असर करेगी या फिर वो पचने के बाद आपके शरीर पे क्या असर करेगी, इस बेस पे हर खाने के बारे में आयुर्वेद की संहिताओं में लिखा गया है। फल वर्ग पूरा मेंशन्ड है अलग अलग संहिताओं में और सभी जगह बताया गया कि इस पर्टिकुलर फल का या फ्रूट का क्या असर आपकी बॉडी में आता है। उसी के हिसाब से, उसी को अच्छे से पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद और इतने सालों में पेशेंट्स के ऊपर उसका असर देखने के बाद ही ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको कुछ फल नहीं खाने हैं। तो वो लिस्ट जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि खट्टे फल ज़्यादा है हमारी डाइट में, तो वो लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे मैंगो या फिर बहुत सारे ग्रेप्स, अनार या ऐसे बहुत से फल जो एकदम ही खट्टे होते हैं जैसे संतरा, मौसमी। तो ये फल जो है ये तो बिल्कुल लिस्ट में नहीं है। तो कौन से ऐसे फल हैं जो आप इजीली खा सकते हैं? सबसे पहले मैं बात करूँगी केला। केले की बात करेंगे कि ये एक ऐसा फल है जो इजीली अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा अगर आप बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, वर्किंग हैं, तो ये इजीली अवेलेबल है और एक एनर्जी जो हमें चाहिए होती है, कभी कभी कुछ खाने को नहीं मिलता, तो इस फल से इमीडिएटली आपको मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रूट आता है वाटरमेलन, जो कि बहुत ही अच्छे से अब जब समर्स आ जाएंगी तो इजीली आपको अवेलेबल होगा। तो वाटरमेलन जो है, जिसको हम तरबूज बोलते हैं हिंदी में, इसका जो अगर आप कभी काटते हैं तो देखते हैं कि उसका जो पानी है, मॉइस्चर कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा दिखता है। तो इसीलिए वो आपकी गर्मियों में जो बॉडी में एक हाइड्रेशन हमें चाहिए होती है, स्किन में जो एक मॉइस्चर हमें चाहिए होता है, कभी कभी देखा होगा किसी की स्किन बहुत रूखी रूखी सी लगती है, ग्लो नहीं लगता है, तो जब आप वाटरमेलन जैसा फ्रूट अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो वो सफ़ेद दाग की रिकवरी को भी ख़राब नहीं करता है और आपके स्किन में मॉइस्चर के लेवल को भी मेंटेन करता है और समर्स में टेस्टी भी बहुत लगता है। नेक्स्ट फ्रूट आता है मस्क मेलन, जिसे कहते हैं खरबूजा। अब खरबूजा भी बहुत ही टेस्टी होता है, मीठा होता है। अगर हम सही टाइम पे उसका सेवन करें, मतलब पूरा पका हुआ खरबूजा जब हम खाते हैं तो वो बहुत मीठा होता है। तो बेसिकली उसमें शुगर्स ऐसी होती हैं कि ना तो वो आपकी बॉडी में एक आर्टिफिशियल शुगर का जो एक साइड इफ़ेक्ट होता है वो नहीं होता, नेचुरल शुगर्स हैं, तो आपको पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगेन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेवल जो होता है, उसका जो हाइड्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, वाटर कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है उस फ्रूट में, तो आपकी बॉडी में ठंडक भी देता है और आपको जो डिहाइड्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है वो नहीं होने देता है। इसी सीज़न में मिलता है, इसी सीज़न में मिलने के कारण थोड़ी लिमिटेड टाइम तक ही आप इसका सेवन कर सकते हैं, बट जब भी मिले इसको आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। कूलिंग भी है और सफ़ेद दाग की रिकवरी को ख़राब भी नहीं करेगा। नेक्स्ट इसी कैटेगरी में एक आता है शरदा, जिसको बोला जाता है सन मेलन। मेलन कैटेगरी में ही बेसिकली आता है। अगेन ये खट्टा नहीं होता है, बहुत ही मीठा होता है, स्वाद में भी मीठा होता है, असर में भी मीठा होता है, खट्टा उसका असर भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कभी आपने किसी को ये कहते नहीं सुना होगा कि तरबूज जो है वो खट्टा निकला, खरबूजा जो है वो खट्टा निकला। और वैसे ही ये शरदा, जिसे सन मेलन बोलते हैं अंग्रेज़ी में, ये फ्रूट भी ऐसा ही है। बाहर से देखने में पीले रंग का होता है, अंदर से थोड़ा सा हल्का सा सफ़ेद होता है और ये भी मीठा ही होता है, बीज होते हैं इसके अंदर। और अगर हम बीजों की भी बात करें, ये तीनों फ्रूट्स के, वो भी बहुत कमाल के आपकी स्किन में रिकवरी दे सकते हैं। अगर हम खरबूजे के बीज की बात करें तो वो भी बहुत एनर्जेटिक होते हैं। वाटरमेलन सीड्स तो आजकल मार्केट में आपको मिलते ही हैं। तो ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये एक्चुअली बहुत ही हाइड्रेटिंग है, कूलिंग है, आपकी विटिलिगो की रिकवरी को पूरा करते हैं, बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाना है उसको करते हैं और मिनरल विटामिन रिच होते हैं। तो आपको अगर अभी गर्मियों में फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं तो ये 4 फ्रूट्स ऐसे हैं जो आप बेझिझक होकर खा सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कुछ ऐसे फ्रूट्स की जो कि अगर आप 100% रिकवर हो चुके हैं, जो कि मेरे बहुत से पेशेंट होते ही हैं, तो आप वो फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको इंक्लूड करने चाहिए, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अनार को बहुत अच्छा बताया गया है।
बट वो अनार दो तरीके का होता है, एक होता है खट्टा और एक होता है मीठा। तो संहिता में बताया गया है, आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप खट्टा अनार खाते हैं तो आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आप मीठा अनार खाते हैं ठीक हो जाने के बाद तो आपकी स्किन की हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहेगी। तो अगर आप पूर्णतः सफ़ेद दाग से ठीक हो चुके हैं तो आप मीठे अनार से अपने फ्रूट्स की स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप उसका सेवन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स जो अभी समर्स के बाद थोड़े दिन बाद हमें देखने को मिलते हैं, और वो है वाटर चेस्टनट। इस फ्रूट में भी बहुत खूबी ये है कि ये बॉडी को ठंडा रखता है, पित्त बढ़ने नहीं देता है, और ये फ्रूट जो है वो वाटर रिच होने की वजह से पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये सिंघाड़ा एक ऐसा फ्रूट है जिसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है, जिसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये भी समर्स जाते जाते आपको अगर एक नया फ्रूट अपनी डाइट में ऐड करना हो तो वाटर चेस्टनट एक अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा एक ऐसा फ्रूट है जिसको मैं अपने पेशेंट्स को कभी कभी समझाती हूँ कि कैसे खाना है। पियर की मैं बात कर रही हूँ, दो तरह का होता है, एक होता है बबू बोशा, एक होता है नाशपाती। तो जब हम नाशपाती बोलते हैं तो छोटी वाली बोल रहे हैं जो कि थोड़ी सी खट्टी भी होती है। जब मैं बबू बोशे की बात करती हूँ तो वो थोड़ा बड़ा पियर होता है और उसको अगर आप काटेंगे तो बड़ा जूसी होता है, और वो मोस्टली खट्टा नहीं होता, मतलब 99.9% वो मीठा ही होता है। तो आपको वो बड़ा वाला जो साइज़ है पियर का वो चूज़ करना है। बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी इसकी नहीं लेनी है, बट ओकेजनली आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। अब इन फ्रूट्स को खाने का सही तरीका क्या है? सो बेसिकली गलती ये होती है कि अगर आप बहुत सारे फ्रूट्स इकट्ठे मिक्स करते हैं, अगर आप अपने खाने के साथ फ्रूट को खाते हैं, अगर आप सिर्फ अपने नाश्ते में फ्रूट को खाते हैं, या फिर आप लेट नाइट भूख लगने में फ्रूट्स खाते हैं, तो ये चार गलतियां अगर आप करते हैं, भले ही आपका फ्रूट बहुत ही अच्छा हो, क्वालिटी बहुत अच्छी हो, आपके डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग हो, बट वो आपके गट को, आपके पेट में समस्या पैदा कर सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फ्रूट्स को आपको कभी दूध के साथ मिक्स नहीं करना, रात के समय नहीं लेना, आपको 2 से 3 फ्रूट्स को एक साथ मिक्स करके नहीं खाना, सुबह के समय सिर्फ नाश्ते में नहीं खाना। अगर आप ऐसे ही फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो आपकी सफ़ेद दाग की रिकवरी बनी भी रहेगी और अच्छी भी हो सकती है।